वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप मोस्ट 100 सिलेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग को जरूर देखना है फ्रेंड्स। ये जो जीके जीएस है आपका बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली उसके लिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो बिहार सचिवालय का वैकेंसी आया हुआ है आपका सीजीएल का, उसके लिए भी रामबाण साबित होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, जीके जीएस कॉमन रहता है फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें जो 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह रहता है तो उसी पे मैं पीडीएफ वगैरह डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ भी नई वैकेंसी आती है, किसी का रिजल्ट आता है तो उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। नहीं तो जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा, एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, M.N. राय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट के नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट है जो फ्रेंड्स क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष रहेगा तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। A.O. ह्यूम के बारे में जानते हो आप लोग, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे फ्रेंड्स। 1885 ईस्वी में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन किसका है? ठीक है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, आप लोग गेस करते चलिएगा। चौथा नंबर सवाल है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको अनुभव होगा कि एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ठीक है, 1931 में जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए, प्रस्ताव बनाया था फ्रेंड्स किसने? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जो मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन प्रारूप तैयार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं 5वां नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 5वां नंबर सवाल है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में, पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम फ्रेंड्स 2-4 अपने व्हाट्सअप ग्रुप या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि जब व्यूज़ कम आते हैं फ्रेंड्स तो मेरा भी हौसला टूट जाता है और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर शेयर करें वीडियो को। 5 का देखें, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर सत्र में किया गया था। ठीक है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन मेरे आपका जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स उस पर भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स, सभी को पता है, सभी डाउनलोड करके रखेंगे, मास्टर माइंड ऑफ जीके। ठीक है, मास्टर माइंड ऑफ जीके। ये आपको गूगल में जाकर, प्ले स्टोर में जाके सर्च करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको पढ़ने में बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप भी डाउनलोड कर लेगा और अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो एप्लीकेशन पर ये सब क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा वहाँ पर जो सीजीएल करके एक टॉपिक बना हुआ है, उसी में जाकर के ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब वहाँ एप्लीकेशन आप लोग सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
चलिए, तो 6 नंबर सवाल देखिए कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई वह कौन था। 6 का करेक्ट आंसर गेस करते चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स भूख हड़ताल से। तो आप लोग को पता है 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन, ठीक है, ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से मना किया था, रोक दिया था फ्रेंड्स। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे उनको दिल्ली में जाने से किसने रोका था, तो वजीर गाजीउद्दीन। तो क्वेश्चन को उलट करके भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल आपका है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, नाम सुने होंगे आप लोग, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते हैं, यानी प्रकाशित करते थे कौन, किनके द्वारा किया जाता था। तो 8 का करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एकस्वरवाद का सिद्धांत इनके सपोर्टर थे ये फ्रेंड्स। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, जिन्होंने इन्हीं के राजा राम मोहन राय की सहायता से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटी ने सती प्रथा का अंत किया था। तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, यहाँ थे होना चाहिए आपका, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 9वां नंबर सवाल को देखिए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। एक क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, बहुत बार ये रिपीट भी आप लोग को करवाया हूँ, और ये आपका फायरमैन में पूछा था। एक क्वेश्चन है जो हमेशा कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो लेखक है फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आपका इन्हीं के चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखा था। 10वां नंबर सवाल को देखिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो जो हमारे शरीर है उसमें ऊतक यानी टिश्यू का, ठीक है फ्रेंड्स, ऊतक किसे कहते हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी ऊतक कहा जाता है, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो इसका निर्माण होता है किससे होता है, तो आपका प्रोटीन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, गेस कीजिएगा 11 का। तो देखिए इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देख करता था वह कौन था। देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेट में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था वो कौन था, तो सुमंत उसको कहा जाता था ना। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में फ्रेंड्स, 12-12-2 हो गया है, ठीक है। इससे कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें टोटल 101 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो देखिए बराबर की जो गुफा था फ्रेंड्स उसको आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, ठीक है। देखिए एकदम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ के रूप में भी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन रखिएगा, और आप लोग एप्लीकेशन पर ये सब क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दारा सिको हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो दारा सिको के द्वारा ये अध्ययन किया गया था। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ क्या हुआ था। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति की थी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी के नाम से पहले जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, ठीक है। जो आपका श्वेत प्रकाश होता है उसको नली में पैदा करने क्या कहते हैं, तंतु को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग गर्म करते हैं ना। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। 15 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर फोटोमीटर ऑप्शन में रहेगा तो फोटोमीटर भी होगा, ऐसे लक्सीमीटर से भी प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे फोटोमीटर से भी आपका प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है फ्रेंड्स, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए।
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, प्राकृतिक तत्व कह रहा है ना, ठीक है, एलिमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 का गेस करें आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यूरेनियम हो जाएगा। तत्व कहेगा तो अगर धातु में पूछेगा फ्रेंड्स, मेटल में पूछेगा तो ओसिमियम है जो सबसे बड़ी धातु होती है, भारी धातु होती है। तत्व कहेगा तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है, ढलवा लोहा में या पिटवा लोहा में या स्टील में या तो मिश्र धातु स्टील में। 18 का करेक्ट आंसर, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या है, सबसे अधिक होती है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपका सबसे ज़्यादा कार्बन के कोयला में फ्रेंड्स, तो एंथ्रासाइट कोयला में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बिटुमिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है फ्रेंड्स। और ग्रेफाइट आपका जो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, ब्राउन कोयला, ठीक है, यानी भूरा कोयला के नाम से आपको जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ का कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो इसमें किसमें होता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा होता है जो आपका किसमें होता है, तो आपका ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया, दूसरा कौन था। ये टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विनोबा भावे को प्रथम चुना, दूसरा कौन सत्याग्रह चुना गया था, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल आपका है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था आपका चौरी चौरा कांड के कारण फ्रेंड्स, ठीक है। 4 या 5 फरवरी ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान रखिएगा 4 या 5 फरवरी। अगर 5 फरवरी तो ये होता है, इसे एग्जैक्ट होना चाहिए 4 फरवरी, तो दोनों को माइंड में याद रखिएगा फ्रेंड्स। 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा किया गया प्रारंभ दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर। देखिए ये सजदा और फोबस नामक 2 रिवाज शुरू किया था बलबन के द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समाप्त किसने कर दिया था फ्रेंड्स, तो शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था। किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें, कालिदास किसके शासन काल में राज्य कवि थे। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, सभी स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को कहा जाता है। ये किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, पनामा नहर जोड़ती है फ्रेंड्स, प से पनामा, प से प्रशांत महासागर, तो पहला तो पकड़ लेंगे, इसी तरह से प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है फ्रेंड्स जीएमटी ग्रीन मीन विच टाइम, जो आपका ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जिसे क्या कहें, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा जीएमटी कहाँ से गुजरता है फ्रेंड्स, तो आपका ग्रीनविच जगह का नाम है जो लंदन में पड़ता है, वहीं से गुजरता है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो देखिए अक्षांश गलत, देशांतर, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय, सब गलत हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा सभी लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस को निरस्त किया, रद्द किया था, तो रिपन रद्द किया था, फिर सभी को याद होगा रिपन। देखिए र से रिपन होता है, र से रद्द करना, दोनों बैठ जाता है ना, रद्द किसने किया था तो रिपन, और लागू किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक मैं बार बार बताते रहता हूँ, लिटन, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, तो ल से लागू करना, ल से लिटन ने लागू किया था, र से रिपन, रिपन ने इसको रद्द किया था। लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स सभी को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल हो गया, 26 पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका जो सैन्य कुशलता, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता के कारण ही पानीपत जो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध, उसमें हारा था, जीत हुआ था, हासिल किया था। तोपों का प्रयोग प्रथम बार इसी युद्ध में गया था बाबर के द्वारा, ये भी जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखिए, ग्रैंड कैनियन क्या है। तो देखिए ग्रैंड कैनियन एक क्या है फ्रेंड्स, एक आपका गड्ढा है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें, 28 नंबर सवाल, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो घना और सघन वन मिलता है वो फ्रेंड्स आपका विषुवत रेखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा जैसे कि आपका एक ग्लोब हुआ ना,
तो यहाँ पर बीच बीच में जो 0 डिग्री पर होता है यही आपका भूमध्य रेखा इसको कहते हैं, या तो विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, बारिश भी बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास ही सघन घने वन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? 1920 का ना, तो 1920 का हुआ था, कहाँ हुआ था? आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलान स्थल है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो अनाईमुडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलेगा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो देखिए 10 से दल बदल भी होता है, 10 से 10वीं अनुसूची, तो कभी भूलने की वाली बात ही नहीं है फ्रेंड्स। तो आपका 10वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर सवाल को देखिए, 32 नंबर, भारतीय मुद्रा छपाई जाती है। तो भारतीय जो मुद्रा होता है फ्रेंड्स उसका छपाई कहाँ होता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में होता है, ठीक है। एक देवास होता है फ्रेंड्स, ठीक है, देवास है जो ये पूछा जाता है कि नोट कहाँ पर है फ्रेंड्स ये आपका, तो ये मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, सभी लोग याद रखिएगा। और ये नासिक वाला होगा आपका महाराष्ट्र में। चलिए 33 नंबर सवाल का, किस धातु से बना गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम में लाया जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, 34 नंबर सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित। देखिए परमाणु बम का सिद्धांत और आपका हाइड्रोजन बम का सिद्धांत के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब तो सभी को याद हो गया होगा फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। और देखिए परमाणु बम वाला होता है ना, वो क्या होता है? नियंत्रित होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नियंत्रित ये प्रक्रिया कैसा होता है? तो नियंत्रित होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि अनियंत्रित कौन होता है? तो हाइड्रोजन बम वाला होता है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर अनियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पर है और यह नियंत्रित प्रक्रिया है। दोनों ये भी आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। 35 नंबर, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? चलिए गेस करिए फ्रेंड्स 35 का। तो देखिए अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत? तो देखिए पंचमहल इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा कराई गई थी। तो ये इमारत का नक्शा है जो बिल्कुल बौद्ध विहार की तरह। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, वह कौन था जो काकोरी कांड के फांसी की सजा से बच गया था? तो पता है सभी को फ्रेंड्स कि चंद्रशेखर आजाद ने जो काकोरी कांड में भी शामिल थे, तो अभियुक्त थे, तो वो क्या कहते, खुद को अपने गोली मार लिए थे। तो 36 का करेक्ट, उनको फांसी नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक थे जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर को शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर का शुरुआत किया था फ्रेंड्स। और ब्राह्मणों पर जजिया कर आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अकबर है जो, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अकबर है जो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये भी पूछा जाता है किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था, लेकिन पुनः उसको लागू किसने किया था फ्रेंड्स? तो पुनः है जो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब है जो क्या किया था? पुनः है जो जजिया कर को लागू कर दिया था। तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या मैं बताया कि सबसे प्रथम बार जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने। पुनः किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने आपका पुनः लगा दिया था जजिया कर। तो 37 का करेक्ट आंसर आपका हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 38 नंबर सवाल को देखिए कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो देखिए बिहार की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है, तो सोन परियोजना को प्रथम सिंचाई परियोजना माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? आपका कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है कि महात्मा बुद्ध के चित्र पर किसके सिक्कों का अंकन हुआ है? ठीक है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किसका? तो 40 का डी हो जाएगा, हर्षवर्धन का, ठीक है फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के शासन काल में ही हेन स्वांग चीनी यात्री भारत आया था। तो महात्मा बुद्ध के चित्र पर किसके सिक्कों का अंकन हुआ? तो हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? 41 का करेक्ट आंसर देखिए 41 का होगा, तो ये आपका संगमरमर का बनाया हुआ आबू का, माउंट आबू का जो आपका जैन मंदिर बना हुआ है फ्रेंड्स, वो संगमरमर का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल,
42 नंबर सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1916 में ना, 1916 डेट के साथ याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवाया था फ्रेंड्स, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो ये राजधानी आपका कहाँ बताया था? लाहौर में ना। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, मखदूम शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? आपका बिहार में देखा जाए तो मखदूम शाह की दरबार है जो कहाँ पड़ता है? तो बिहार शरीफ में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स आप लोग को पता भी होगा 1942 में। तो इस प्रस्ताव का जो समर्थन किया था किसने? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 45 का 46 नंबर सवाल देखिए कि मानव के किडनी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जो पथरी भी बनता है फ्रेंड्स हमारे पेट में या तो किडनी के पास में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव की किडनी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल की विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 47 का बी, बुक्का हो जाएगा। देखिए हरियर और बुक्का का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दोनों भाई थे। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें। 48 नंबर सवाल आपका है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुआ था फ्रेंड्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी 1923 ईस्वी में, हाँ 1923 ईस्वी में आपका जो आपका स्वराज पार्टी का भी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। और 1923 ईस्वी में जो आपका स्वराज पार्टी की स्थापना थे, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। 48 हो गया फ्रेंड्स। 39 नंबर सवाल को 49 नंबर सवाल को देखें कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। करेक्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पे करते थे? ये देखिए मातृशक्ति में लोग विशेष विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। 51 नंबर, संविधान सभा की संघ संवैधानिक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स आपका संघ संविधान का ना। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीम उल्लाह खान ने, नवाब सलीम उल्लाह खान ने। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 53 नंबर सवाल को देखिए। 53 नंबर सवाल 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था कहाँ फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका। मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो टाका है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा इसका भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। 54 नंबर 55 नंबर सवाल देखिए। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे फ्रेंड्स? तो शक कनिष्क आपका किसको हो जाएगा इसमें? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है ना। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को याद है। विनाश क्या था, कौन था वो? एक मुसलमान था ना आपका बख्तियार खिलजी, तो उसका मुस्लिम है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 नंबर, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो देखिए बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बनने वाले थे जो आपका मजहर उल हक बने थे। ऑप्शन नंबर सी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 58 नंबर सवाल आपका है, महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर ये आपका बिहार के समस्तीपुर
जिला में है? महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ पड़ता है? तो 58 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। 59 नंबर सवाल, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो गया तांबा का किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स की 60 नंबर की, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो एकदम कंफर्म बुलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। 61 नंबर सवाल को देखें। 61 नंबर सवाल, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए मैं फ्रेंड्स बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करिए और दोस्तों में जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं फ्रेंड्स तो मैं बार बार कर रहा हूँ ना, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो आप कम से कम वीडियो को आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अच्छे दोस्त हैं, वहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बेटन इसका करेक्ट आंसर हो। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? 61 का फ्रेंड्स आपका क्या था, हो गया था ना, गांधी जी के वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो इसका 61 का करेक्ट आंसर सी माउंट बेटन ने कहा था। और आपका 62 का है फ्रेंड्स कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 62 का हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? हरिसिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह था। 63 नंबर सवाल को देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है आपका किस पे करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 22 दिसंबर करेक्ट आंसर। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो 22 दिसंबर का होता है, वही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर से हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन थे? पहले बता चुका हूं बहुत बार फ्रेंड्स कि फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला था जो आपका हेनसोंग था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गेस करिए आप लोग। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स रफीक जकारिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गेस करिए फटाफट फ्रेंड्स। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 67 का बी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा आपका स्वराज आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वराज आंदोलन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। 67 का बी हो गया। 68 नंबर सवाल को देखिए। 68 नंबर सवाल आपका है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी स्थापना हुई थी? तो भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? गेस किए थे, इसका केरला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 79 नंबर क्वेश्चन को देखे, सॉरी 69 का देखें। 69 का, तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो देखिए इसमें आप पढ़े होंगे, गेस कर लीजिए होंगे आंसर फ्रेंड्स आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे ना, ब्रोमीन है जो क्या रहता है, तरल अवस्था में रहता है। 70 नंबर, मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो यह हुआ था फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने क्या सा लोटा विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग याद रखते हैं फ्रेंड्स कि मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी थे, लोटा लेकर के भाग गया था तो इसलिए विद्रोह किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 70 का बी करेक्ट आंसर याद रखें। 71 नंबर, एक जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती वो कौन थी? देखिए सरहुल त्यौहार है जो मुंडा जनजाति मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 का 72 नंबर सवाल को देखिए कि महमूद गजनबी दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, महमूद गजनबी वही फ्रेंड्स जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसका जो दरबारी इतिहासकार था जो उतबी था ना, तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए, कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास जो काली मिट्टी में उपजाई जाती है, इसका प्रमुख घटक है जो सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर सी 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नर, इसको ट्रिक से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। मानव में क्या होता है, नर और मादा होता है। ठीक है, देखिए तो नर मादा, इसमें दो आ रहा है कि नहीं? देखिए नर
आ रहा है ऊपर से नर और मदा यानी मादा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि कह रहा है कि आपका भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यानी नर और मादा का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी। तो इस तरह से कुछ यूनिक चीज़ सोच ले फ्रेंड्स, जो कि आपका एग्जाम में जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आप तो मेरे ख्याल से आप लोग कभी कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य यानी नर और मादा का साक्ष्य, तो नर्मदा इस तरह से होगा, याद हो जाएगा ना। चलिए 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। कॉफी मीन्स क्या फ्रेंड्स, कहवा। कहवा का अंग्रेजी क्या होता है आपका, कॉफी होता है। तो सबसे होता है क से कहवा, क से कॉफी और क से कर्नाटका, यानी ऑप्शन नंबर डी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए, 76 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो देखिए भारत में जो राजनीतिक सत्ता का अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो जनता होती है। जनता जिसको चाहता है उसको राज करवाता है और जिसको चाहता है उसको गद्दी से हटा देता है। तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 76 का ए। 77 नंबर सवाल को देखिए कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1921 ईस्वी को कहा जाता है। 77 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता जो माने जाते थे कौन थे फ्रेंड्स, तो आचार्य नरेंद्र देव इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, तो आचार्य नरेंद्र देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो देखिए 79 का बी होगा, मदन मोहन मालवीय है फ्रेंड्स, जो आपका खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल है, 80 नंबर सवाल है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 पूर्व। ठीक है, ठीक है, 14 पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 80 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर सवाल को देखिए। 81 नंबर सवाल आपका है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला का उदाहरण है। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये चोल कला का उदाहरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी, नर्मदा है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर सवाल के देखिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो आपका सुनामी वार्निंग सेंटर है जो कहाँ है फ्रेंड्स, तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में आपका स्थित है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो आपका हैदराबाद में है। और आपका ये हो गया था फ्रेंड्स, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो गया था। अब देखिए 84 नंबर सवाल को देखें। सभी लोग याद रखेंगे सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। 83 का करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद। 84 नंबर सवाल, माउंट एटना क्या है। तो देखिए माउंट एटना एक क्या है फ्रेंड्स, 84 का तो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण एक कह सकते हैं। माउंट एटना है जो ज्वालामुखी से संबंधित है। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। ये भी क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए भोजशाला जो आपका एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के धार जिला में पड़ता है, जो सरस्वती माता वहाँ पर है उनकी मूर्ति है। तो 35 का करेक्ट आंसर, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भोजशाला मंदिर किसकी मूर्ति है, तो सरस्वती माता, माता शारदा जिसे भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ किया था आपका 1500 कितना फ्रेंड्स, तो 82 में ना। तो ऑप्शन नंबर डी 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखें, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। 87 का करेक्ट आंसर बी चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल को देखिए। 88 नंबर सवाल है, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार, ये भी याद रखिएगा, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार क्या था, द बिहार हेराल्ड इसका नाम था। का प्रकाशन किसने किया था, तो 88 का करेक्ट आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर सवाल को देखिए, कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर किसके किसको जोड़ती है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 89 का ए हो जाएगा। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ता है, 89 का ए। 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
91वें नंबर सवाल, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना का जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो अनाज रखने के लिए, भंडारण के लिए किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था फ्रेंड्स। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 92वें नंबर सवाल फ्रेंड्स, और 9 क्वेश्चन है। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देवपाल ने बनाया था, 92 का बी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिए, 93 नंबर सवाल आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1700 पानीपत का द्वितीय तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका तीसरा 1700, पहला 1526 में हुआ था फ्रेंड्स, और दूसरा कब हुआ था? तो आपका 56 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 5 नवंबर 1956 हो गया। तीसरा कितना हुआ था? तो 1761 ईस्वी में तीसरा हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? DTO फ्रेंड्स, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना क्या करता है इसको फ्रेंड्स? तो 94 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या कम करता है? ध्यान से याद रखें, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को घटाना यानी कम करना। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है भारी जल को। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा युद्ध में हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध याद करिए, 1192 ईस्वी में, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी फ्रेंड्स, और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर सवाल को देखिए कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन जो आपका पंजाब में हुआ था, तो गुरु राम सी या गुरु रामदास सी, इसमें आपका कंफ्यूजन होता है, तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरु राम सी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप 97 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य बनती है? तो जो लाल रक्त होता है फ्रेंड्स, RBC, रेड ब्लड कॉर्पलेसेस, जिसको लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का हिंदी अस्थि मज्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जीवन काल 120 दिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो आपका WC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, ठीक है। इसको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी शक्ति जो क्रिएट करता है, यही WC के द्वारा एंटीबॉडी यही निर्माण करता है, ते भी याद रखिएगा। 98 नंबर है, एंजाइम सामान्य क्या है? तो एंजाइम मुख्य रूप से आपका प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 98 का 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। तो एंजाइम सामान्यतः मुख्य क्या होता है? तो एंजाइम मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटीन ही होता है। बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो 2011 का जनगणना अभी तो बढ़ा हुआ होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपका ऑप्शन यही होगा 534 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं, कौन सा एक, इसका आंसर भी आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चलिए आंसर आप लोग देख लिए होंगे, तो चित्तौड़ था जो आपका प्रभावित नहीं था। ये टोटल देखिए आपका 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। और मैं क्या बोला कि आप लोग जो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो गलती ना करें फ्रेंड्स, आप लोग डाउनलोड करें। पैसा तो लगता है नहीं फ्रेंड्स, मोबाइल में रखिए, ऐसा क्वेश्चन उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, MASTR मास्टर माइंड ऑफ GK लिखना है, ठीक है। मास्टर माइंड ऑफ GK लिखिएगा गूगल प्ले में, तो वहाँ प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन उस पर भी देखने को मिलेगा, और उस पर भी काम चालू है तो बहुत सारा होगा। और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप कोशिश कर देखिए, टाइम का अभाव में थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी बिजी रहता हूँ, तो एप्लीकेशन वेबसाइट पे तो वीडियो प्रत्येक दिन आप कोशिश करूँगा फ्रेंड कि प्रत्येक दिन आपका वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। वेबसाइट पर भी पढ़ना है तो देखिए वहाँ पर मास्टरमाइंड, आप GK मास्टरमाइंड या मास्टरमाइंड JK कुछ भी गूगल में लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा GK GS है, तो वहाँ पर खाली समय आप लोग पढ़ाई करते रहें। और टेलीग्राम चैनल से फ्रेंड्स आप लोग जुड़ करके रहे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम चैनल में GK मास्टरमाइंड लिखिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पर से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।